जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, डिसेबिलिटी पेंशन निकालने के लिए गाइडलाइन जारी हुई। जी हाँ दोस्तों एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी पेंशन की, ग्रेजुटी की, लीव इनकैशमेंट की, कम्यूटेशन की और डिसेबिलिटी पेंशन की। जी हाँ दोस्तों, ये गाइडलाइन इसलिए जारी करी गई है क्योंकि दोस्तों आपको कैलकुलेशन पता लग जाए। काफी ऐसे पेंशनर होते हैं जिनको लीव इनकैशमेंट निकालना नहीं आता, कम्यूटेशन की कैलकुलेशन नहीं करनी आती, ग्रेजुटी का फॉर्मूला क्या है उनको नहीं पता। मतलब जितने भी पेंशनरी बेनिफिट है उसकी कैलकुलेशन अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों आप ये गाइडलाइन देखकर अपने पेंशनरी बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे आपको पेंशन निकालनी हो, चाहे ग्रेजुटी आपको निकालनी हो, चाहे आपको लीव इनकैशमेंट निकालना हो, या फिर कम्यूटेशन निकालना हो, या फिर डिसेबिलिटी पेंशन निकालना हो। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके की दोस्तों पूरी गाइडलाइन है जिसमें फॉर्मूले दे रखे हैं इन पेंशनरी बेनिफिट के। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कम्यूटेशन मिला है तो आप कम्यूटेशन का फॉर्मूला देखिए, अगर ग्रेजुटी आपको मिला है तो ग्रेजुटी का फॉर्मूला देखिए, लीव इनकैशमेंट आपको मिला है तो लीव इनकैशमेंट का फॉर्मूला देखिए, पेंशन कैसे निकाली जाती है उसका भी फॉर्मूला देखिए। यानी दोस्तों सब फॉर्मूले इस गाइडलाइन में दे रखे हैं। तो दोस्तों ये गाइडलाइन आप मेरे से ले सकते हैं और आप फॉर्मूले देख सकते हैं किस तरीके से क्या फॉर्मूले यूज होते हैं ये सब चीजें निकालने के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कई पेंशनर्स को आज और कल मैसेज मिला अक्टूबर की पेंशन क्रेडिट होने का। जिन्हें नहीं मिला कोई बात नहीं, 30 तारीख को खाते में पेंशन आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स को अभी तक मैसेज मिल रहा है, कल मिला, आज भी मिला। और दोस्तों ये मैसेज है अक्टूबर की पेंशन का, एडवांस मैसेज का। काफी पेंशनर कह रहे हैं कि सर हमारे साथियों को नहीं मिला। दोस्तों अगर आपको मिल गया तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है। जिनको नहीं मिला उनकी भी पेंशन 30 तारीख को खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी 50% डीआर के साथ। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया था कि मैसेज आपको मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन पेंशन आपको 30 अक्टूबर को मिल जाएगी आपके खाते में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जेसीओ ओआरएस की पेंशन बढ़ाने या फिर इक्वल एमएसपी करने या फिर ओआरओपी की विसंगति को ठीक करने पर कोर्ट राजी नहीं होता। कोर्ट कहता है कभी कि ये पॉलिसी मैटर है या फिर पे कमीशन का मैटर है। जी दोस्तों ओआर जेसीओ के मामले में कोर्ट कभी कुछ करता ही नहीं है। इक्वल एमएसपी का आप केस देख लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरा केस डिसमिस कर दिया। और क्यों करा? क्योंकि ये पे कमीशन का मैटर है। या फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस केस को पहले ही डिसमिस कर दिया था, इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। दोस्तों ये सब बहानेबाजी है, कोई चाहता ही नहीं कि ओआर जेसीओ को फायदा मिल जाए। मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों अगर हम अधिकारियों की बात करें, जो अधिकारियों के मामले कोर्टों में चल रहे हैं, उनका दोस्तों तुरंत निपटारा हो जाता है। आप एनएफयू का मामला देख लीजिए या फिर आप एमएसपी का मामला देख लीजिए, ब्रिगेडियर तक का, उनके मामले तुरंत सॉर्ट आउट हो जाते हैं, जल्दी फैसले हो जाते हैं और उनको बढ़कर भी फायदा मिल जाता है। जहां बात आती है ओआरएस की, जेसीओस की, उनके केस लंबे सालों तक चलते रहते हैं कोर्टों में, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन फैसला नहीं आता ओआर जेसीओस के पक्ष में। ओआर जेसीओस की इतनी मेहनत है देश के प्रति, कहां पर वो खड़े हैं उसका कोई ध्यान नहीं है। कोर्ट सिर्फ तारीख ही देता है, फैसला नहीं देता। दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है। दोस्तों आप इक्वल एमएससी का मैटर देखिए, कितनी तारीखें मिली लेकिन नतीजा क्या निकला? केस डिसमिस। ऐसी दोस्तों और भी केस हैं जो पेंशन बढ़ाने को लेकर कोर्ट में चल रहे हैं, कितने सालों से वो पेंडिंग में पड़े हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। फिर दोस्तों ओआरओपी की विसंगतियों को देख लीजिए, ओआरओपी की विसंगतियां अभी तक ठीक नहीं हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि जो सरकार ने दी है ओआरओपी एवरेज के अनुसार वो बिल्कुल ठीक दी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी दोस्तों कोर्ट भी सरकार के फेवर में फैसला सुनाता है ओआर जेसीओ के मामले में। अगर हम अधिकारियों की बात करें तो दोस्तों कोर्ट अधिकारियों का पक्ष लेता है, उनके हक में फैसला सुनाता है। दोस्तों ऐसा भेदभाव क्यों, मैं ये सवाल पूछता हूं। तो दोस्तों अधिकारियों के मामले में ये सब रूल कहां चले जाते हैं?
ये सब रूल कहां चले जाते हैं कि ये पॉलिसी मैटर है या फिर पे कमीशन का मैटर है। ऐसा ORJCOs को ही क्यों झेलना पड़ता है, सवाल मेरा ये भी है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 28-29 अक्टूबर को ऑर्डर निकल सकता है डीआर का 53% का। दोस्तों जैसा आपको पता है अभी तक DOPPW की तरफ से डीआर पे ऑर्डर नहीं आया है, अभी तक नहीं निकला। और दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यह ऑर्डर 28 तारीख को या फिर 29 अक्टूबर को निकल जाए डीआर पे। ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 28-29 को यह ऑर्डर निकाला जाए। लेकिन दोस्तों अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि दिवाली से पहले आपको डीआर का एरियर मिल जाएगा, अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको ताजा खबर दूंगा मंडे को या फिर ट्यूसडे को। जी हां दोस्तों, मंडे ट्यूसडे को मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में डीआर का एरियर आपको दिवाली से पहले मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो दोस्तों जब तक आप वेट करिए, जब तक हम ऑर्डर का वेट करते हैं कि ऑर्डर कब निकाला जाता है। मैंने आपको बता दिया 28 तारीख या फिर 29 तारीख के आसपास ऑर्डर निकाला जा सकता है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। JCOs ORs का अगर पे फिक्सेशन गलत हुआ है तो मेरे से कांटेक्ट करिए। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर पे। जी हां दोस्तों, अगर OR JCOs की पे गलत है, पेंशन गलत है, कुछ भी दिक्कत है तो दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। मैंने अपने व्हाट्सएप का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप से। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपकी चेक करूंगा और उसका सोल्यूशन करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां दोस्तों, रैंडमली दोस्तों अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम देखूंगा। जैसा आपको पता है मैं काफी व्यस्त रहता हूं, काफी बिजी रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ घंटे आपके लिए निकालूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 100% पेंशनर ने कहा कि डीआर का एरियर दिवाली से पहले मिलना चाहिए। दोस्तों जैसा आपको पता है कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जो दिवाली से पहले डीआर का एरियर लेना चाहते हैं 4 महीने का। तो दोस्तों लगभग 100% पेंशनर ने कहा कि हमें दिवाली से पहले एरियर चाहिए 4 महीने का। दोस्तों बिल्कुल सही कहा आपने, जितने भी कमेंट करें वो बिल्कुल सही कमेंट है। आपको दिवाली से पहले डीआर का एरियर मिलना चाहिए 4 महीने का। अब दोस्तों ये एरियर किस पे डिपेंड करेगा, ये करेगा सरकारी ऑर्डर पे। जी हां दोस्तों, जब तक कि सरकार इस पे ऑर्डर नहीं निकालेगी जब तक एरियर मिलना मुश्किल होगा, ये मैं आपको बहुत पहले से बताता आया हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑर्डर निकाला जाए, उसी के बाद एरियर प्रोसेस में हो पाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के अलावा दूसरे विभागों की पेंशन 30 अक्टूबर तक खाते में डाल दी जाएगी। दोस्तों जैसा आपको पता है जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनको पेंशन मिलेगी अक्टूबर की 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को उनको पेंशन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके जो पेंशनर्स हैं या फिर जो बैंक CPPC से पेंशन ले रहे हैं उनको भी दोस्तों पेंशन मिल जाएगी 30 अक्टूबर तक या फिर 30 अक्टूबर से पहले। जी हां दोस्तों, कुछ और डिपार्टमेंट है वो भी अपने पेंशनर्स को पेंशन दे देंगे 28 या फिर 29 अक्टूबर तक। जो दूसरे डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हैं या फिर जो बैंक या फिर CPPC से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन 28, 29, 30 इन 3 दिनों में कभी भी आ सकती है। स्पर्श के थ्रू आपको मिलेगी 30 अक्टूबर को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। क्या वाकई में 18 महीने का डीआर का एरियर मिलेगा? अब दोस्तों काफी पेंशनर्स मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर आप बताइए क्या भारत सरकार 18 महीने का डीआर का एरियर देगी या फिर नहीं देगी? दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, आप नीचे कमेंट करके बताइए क्या भारत सरकार 18 महीने का डीआर का एरियर देगी? जितने ज्यादा परसेंटेज में आप कमेंट करेंगे वही मेरा आंसर होगा। अगर आप कहते हैं 95% कि भारत सरकार नहीं देगी तो मेरा जवाब भी फिर नहीं होगा। अगर आप 80, 90, 95% कहते हैं कि भारत सरकार देगी तो फिर मेरा भी जवाब हाँ में होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप खुद ही अपने दिल पे हाथ रख के कमेंट करिए, क्या भारत सरकार 18 महीने का डीआर का एरियर देगी या फिर नहीं देगी? अब दोस्तों मैं आपको एक क्लू भी दे रहा हूं, एक हिंट भी दे रहा हूं, आपको जवाब देने में आसानी होगी। हिंट है, क्लू मैं आपको दे रहा हूं, गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि 18 महीने का डीआर का जो एरियर है वो हम नहीं देंगे। हालांकि ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा उसने दिया है 18 महीने का, लेकिन पेंशन पे उसने कुछ नहीं कहा कि डीआर का एरियर मिलना चाहिए आपको। तो भारत सरकार की तरफ से यहां पे मना है। हां, अगर कोई दूसरा तरीका है जिसके बेस पर भारत सरकार से लड़कर या तो कोर्ट केस करके या फिर किसी दूसरी तरीके से अगर एरियर लिया जा सके तो वो बात अलग है। चाहते तो हम ये हैं कि डीआर का एरियर मिले आपको 18 महीने का। मैं भी यही चाहता हूं कि दिया जाना चाहिए।
लेकिन सवाल यहां पे खड़ा हो रहा है, क्या भारत सरकार देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आप नीचे जरूर कमेंट करिए और मेरा भी जवाब वही होगा जो आप सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे, चाहे हां में या फिर ना में। और दोस्तों आप दूसरा तरीका भी बता दीजिए जिस बेस पर भारत सरकार डीआर का एरियर दे 18 महीने का। क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेट तरीका है जिसके बेस पर भारत सरकार के अगेंस्ट जाकर 18 महीने का डीआर का एरियर दिया जा सके, वो भी भारत सरकार द्वारा? वो भी आप तरीका कमेंट में जरूर बताइएगा अगर ऐसा कोई तरीका है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।